Welcome to Maths Educators YouTube channel. Before we start studying, I would request you to watch this video till the end so that you don't miss any important points. So let's start studying mathematics with your favorite Ravi sir. प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यानी कि a इज इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पर साइन a और b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो कि b इज इक्वल टू हमारे पास कोसेक है, ठीक है। तो a की जगह क्या लिखेंगे साइन और b की जगह लिखेंगे हम कोसेक। चलो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर a स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर a प्लस 2ab यानी कि 2 साइन a कोसेक ए प्लस बी स्क्वेयर यानी कि कोसेक ए का स्क्वेयर यानी कि कोसेक स्क्वेयर ए, तो कोसेक स्क्वेयर ए। यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वेयर की ए इज इक्वल टू लेंगे कोस ए और बी इज इक्वल टू क्या लेंगे, तो कि सेक ए, तो कि ए स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर यानी कि सेक स्क्वेयर ए, ठीक है बच्चों। चलो अब क्या करेंगे, तो कि यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए हमें पता है क्या होता है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है क्या है, तो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि 1 होता है। तो अब तो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हम साथ में लिखते हैं, तो इस तरह से कुछ होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब तो कि हमें वो भी पता है कि साइन ए इंटू कोसेक ए, तो कि मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में 8.1 में आपको बताया था कि साइन ए इंटू कोसेक ए यानी कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, तो कि रेसिप्रोकल है, यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लाई जो है कोसेक ए का, ठीक है। यहाँ पर ठीक से लिख देते हैं हम, कोसेक ए दोनों का 1 होता है, और इसी तरह से कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो सेक ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो यानी कि ए दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा 1 होगा ना। तो यहाँ पर देखिए ए दोनों साथ में लिख देते हैं, यानी कि 2 साइन ए सेक ए, 2 साइन ए सेक ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, सॉरी बच्चों मार्कर गिर गए, तो 2 सेक ए कोस ए। अब बचा क्या हमारे पास, तो कि यहाँ पर बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर है और यहाँ पर बचा हमारे पास सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए लिखते हैं और वहाँ पर लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब देखो, अब तो हमें पता चल जाना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो कि 1 लिख सकते हैं, ये आप देखो, ठीक है। प्लस 2 साइन ए इंटू सेक ए, सॉरी साइन ए इंटू कोसेक ए है ना, यहाँ पर गलती से हमारा क्या हो गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोसेक। तो साइन इंटू कोसेक ए क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए लिख सकते हैं 1, मगर 1 जो है वो किसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो कि 1 के मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 का 2 सेक ए इंटू कोस ए, तो सेक ए इंटू कोस ए हम क्या लिख सकते हैं, तो वो भी 1 लिख सकते हैं। तो बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो कि वो भी आइडेंटिटी हमारे पास, तो कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो कि कोसेक स्क्वायर ए, और इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो कि अब देखो, तो कि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी तरह से कोसेक सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, चलो उसको भी लिख ही देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब तो कि 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यहाँ पर भी एक 1 है, 1 यहाँ पर भी एक 1 है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए
और टेन स्क्वायर ए प्लस होगा कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, चलो अब क्योंकि टोटल यहाँ पर कितना 1 + 2 3, 3 + 2 5 + 1 6 + 1 क्या हुआ 7, तो कि 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो कि कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए हमें क्या करना था, लाना था ना। तो ये कौन सी साइड आ गई हमारी RHS साइड। ठीक है बच्चों, चलो ये हमने एग्जाम्पल नंबर किया 8। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, चलो बच्चों क्या दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 वो देखते हैं। तो कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कोट ए, यानी कि LHS साइड जो है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो कि 10 और कोट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोसेक ए, तो मैंने पहले भी आपको बताया था अगर कोस और साइन के अलावा कोई भी टर्म दिया गया तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो कि साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि कोसेक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, यस या नो, तो कि यस। देखो यहाँ पर कोसेक ए को हम सब्जेक्ट बनाए, ओके, तो कोसेक के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइन है डिवाइड में चला जाएगा, तो कोसेक इज इक्वल टू क्या होगा 1/sin है। तो यहाँ पर कोसेक की जगह में लिखता हूँ 1/sin ए। ठीक है, और यहाँ पर साइन का साइन, क्योंकि वो तो साइन है पहले से हमारे पास। अब सेक, तो कि सेक को यहाँ पर हम सब्जेक्ट बनाए तो 1/cos ए हो जाएगा, तो सेक इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1/cos ए माइनस कोस ए का कोस है एज इट इज। ठीक है, चलो अब क्या लेंगे, तो कि अब हमें पता है कि LCM ही ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस साइन इंटू साइन क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस कोस ए इंटू कोस ए क्या होगा, तो कि 1 माइनस कोस ए इंटू कोस ए होगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब तो कि अब बहुत ही इजी, तो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर ए, सॉरी प्लस नहीं है ना, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन ए इंटू कोस ए इसी तरह से आएगा। एक मिनट, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है ना, हम देख लेते हैं एक बार, नहीं है तो कि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या है साइन ए इंटू कोस है, क्योंकि यहाँ पर साइन ए इंटू कोस है। देखो यहाँ पर एक कोस जो है क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, यहाँ पर एक साइन कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास, तो कोस ए इंटू साइन ए, क्योंकि कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब कोस ए इंटू साइन ए को तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, ओके। ए हमारी क्या हो गई, कौन सी साइड हो गई, LHS साइड। चलो LHS साइड, ठीक है, तो LHS साइड हो गई। यह तो हम टेन कोट में कन्वर्ट कर नहीं पाए, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि LHS साइड इज इक्वल टू हमें कोस ए इंटू साइन ए मिला, तो कि RHS साइड भी वो मिलना चाहिए ना, तब भी दोनों क्या होगा इक्वल होगा। चलो अब हम देखते हैं RHS साइड क्या दिया गया है, तो कि RHS साइड यानी कि राइट हैंड साइड हमें दिया गया 1/10 ए प्लस कोट ए। ठीक है बच्चों, अब तो कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कोस में अगर कन्वर्ट करना हो तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि 10a इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए। इसी तरह से कोट ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि कोट ए इज इक्वल टू होगा कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, चलो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम ले ले तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, तो कि कोस ए इंटू साइन ए। चलो यहाँ पर लिख देते हैं कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर तो कि क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। चलो साइन स्क्वायर ए प्लस
कोस स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो हमें पता है किस कहाँ पर जाता है, तो कि न्यूमिनेटर में, तो कि यहाँ पर कोस ए इंटू साइन ए अपॉन क्या होगा, तो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब तो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि यहाँ पर तो 1 आ जाएगा ना। देखो आइडेंटिटी कहाँ रही, ए रही, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो ऊपर क्या बचेगा, तो कि कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो ए क्या आ गई हमारी RHS साइड, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। देखो कोस ए इंटू साइन है और यहाँ पर भी कोस ए इंटू साइन है, डिनोमिनेटर में 1, तो क्या बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सिर्फ एक ही टर्म ऊपर वाला हमें दिया गया तो सबके डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है। तो देखो दोनों इक्वल हो गए, तो कोसे के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कोसे का आंसर भी आया कोसे इंटू साइन ए, और 1/10 ए प्लस कोट ए का आंसर भी आया कोसे इंटू साइन ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। चलो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्या दिया गया है देखते हैं। तो ऊपर हम ले जाए तो साइन ए चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, तो साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोसे, साइन ए माइनस कोसे होल स्क्वायर। ठीक है, तो कि अब क्या कर सकते हैं, तो कि देखो यहाँ पर हम आइडेंटिटी हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है बच्चों, तो कि a माइनस होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। ओके, तो वही यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखो किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ, तो कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस है और माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए होगा, तो कि कोस स्क्वायर a माइनस 2ab, तो 2 कोस a साइन ए इंटू साइन ए का स्क्वायर, तो प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, साइन ए का स्क्वायर यहाँ पर आएगा ना। अब डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, कोस ए, तो कोस ए का स्क्वायर आएगा। चलो यहाँ पर लिख सकते हैं कोस ए का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर तो कि साइन ए का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए, और तो कि यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो कि a माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोसे 2 साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी कि सेकेंड टर्म का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 कोस से साइन है माइनस 2 कोस से साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो कि टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के इक्वल क्या आ गया, तो कि टेन स्क्वायर ए आ गया ना। तो यहाँ पर हम लिखना चाहे तो ये लास्ट लाइन हम ए लिख सकते हैं, और ये चैप्टर नंबर 8 हमारा हुआ फिनिश। ठीक है बच्चों, चलो बाय, जय हिंद। So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.